क्या क्या हमारी पत्नी चली गई हाथ से। यूपी में इटावा का नौरंगाबाद कस्बा। इस घर में मोहम्मद नसीम अपनी बेटी के साथ रहते हैं। बीबी नजमा परवीन अब सिर्फ यादों में रह गई। एल्बम में जब भी नजमा की फोटो देखते हैं आंखें छलक उठती हैं और जब भी उनके बारे में बात करते हैं तो रो पड़ते हैं। बहुत पैसे हमारे खर्च हो गए दवा दारू में, कैसे कैसे हम लाए जो हम जानते। हमारे बच्चे बेकार हो गए सब। हम अपनी लड़की की पूरी पढ़ाई नहीं करा पाए। हमारी पत्नी चली गई हाथ से, हम रह गए अकेले। बच्ची की शादी भी होना, सब कुछ होना, लेकिन हम कहाँ से करें, क्या करें। काम करते सिलाई का, हमारा काम भी इतना नहीं है। बात 2018 की है। नजमा को सीने में दर्द हुआ। परिवार पहले दिल्ली गया, फिर सफाई मेडिकल कॉलेज में दिखाया। वहां इलाज करने वाले थे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीर सराफ। डॉक्टर साहब ने देखते ही कह दिया कि दिल की धड़कन कमजोर है, विदेशी मशीन लगानी पड़ेगी, आईसीडी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पेसमेकर कहते हैं, मगर खर्चा बहुत आएगा। उन्होंने कहा कि इनके आईसीडी मशीन पड़ेगी और आईसीडी मशीन जो है 4 लाख की आएगी, इससे कम नहीं आएगी। तो हमने ये सर, हम बहुत गरीब आदमी, सिलाई काम करते, मशीन चलाते, हम कहाँ से लाएंगे। हमने पैसे का इंतज़ाम किया, उसमें करीब जो है 25,000 रुपया कम था 4 लाख में। तो हम लोगों ने दिया, कहने लगे ले आए पैसा। हमने कहा यहाँ से ले आए, कहने लगे अब हम मशीन मंगा रहे हैं। परिवार ने जैसे तैसे करके रकम दी, लेकिन नजमा की तबीयत ठीक नहीं हुई। उल्टा परेशानी और बढ़ गई। हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि दिक्कत कैसे बढ़ी। परिवार ने जो खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला था। बताया असली की जगह डॉक्टर साहब ने नकली पेसमेकर लगा दिया। ऑपरेशन के बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। उनके पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, और जो जहाँ पर उनके टाँके लगे हुए थे तो वो जगह खुल गई थी पूरी। उन्होंने मतलब कोई ना देखभाल करते थे, ना उनको कोई देखते थे, ना एडमिट करवाते थे। तो ऐसे ही फिर उनका यही चलता रहा। उनको जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, फिर हम लोग कानपुर लेकर गए। उनके अंदाज से वो मशीन एक्सपायर हो चुकी थी, इस वजह से उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। और उन्होंने पूरे 4 लाख हम लोग से ले लिए थे, और जो दवा थी और इंजेक्शन थे वो सारे एक इंजेक्शन 27,000 रुपये का लगता था। इटावा के ही रहने वाले हैं मोहम्मद ताहिर, पेशे से वकील हैं। इनकी पत्नी रेशमा बेगम को भी दिल की बीमारी थी। वो भी सफाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर समीर सराफ के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, वकील साहब आपकी पत्नी को एंटी-एमआरआई वाला पेसमेकर लगा देंगे। कितने कितने रेट के होते हैं। मैंने उनसे जब काउंसलिंग की तो उन्होंने काउंसलिंग में मुझे बताया कि एक एमआरआई का आता है, सबसे अच्छा पेसमेकर होता है 1,82,000 रुपये में। उन्होंने कैश हमसे जमा कराए। जब उन्होंने लगा दिया पेसमेकर तो 2 दिन के बाद उन्होंने छुट्टी कर दी। 24 अगस्त 2019 को अचानक से मेरी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। तो मैं इनको लेकर फिर भागा वहाँ पर, तो ये बताया कि ये पेसमेकर ख़राब हो गया आपका। पेसमेकर लगाने के बावजूद मोहम्मद ताहिर की पत्नी बीमार रहने लगी। दोबारा भर्ती कराया, तब तक दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेल होने लगा। तब जाकर दिल्ली दिखाया तो पता चला कि सफाई के डॉक्टर सराफ ने सस्ता और घटिया क्वालिटी का पेसमेकर लगाया था। तो मेरी पत्नी उसके बाद 2 साल तक व्हील चेयर पर रही और दिमाग भी काम नहीं करता था उसका। 2 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई इसी पेसमेकर की वजह से। ये तो वो लोग हैं जो हिम्मत करके कैमरे पर आए। ऐसे करीब 600 लोग और हैं जिन्हें सफाई मेडिकल कॉलेज के हार्ट स्पेशलिस्ट ने ठग लिया। पेसमेकर के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया, कई गुना ज्यादा रुपए वसूल किए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पेसमेकर में दिक्कत आने वाले कई मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल ने इंटरनल कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर सराफ को दोषी पाया गया। बाद में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से शिकायत हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला डॉक्टर समीर सराफ बड़ी कंपनी के पेसमेकर का स्टिकर घटिया क्वालिटी के स्टिकर पर लगा देते थे। कई बार एंटी-एमआरआई पेसमेकर के नाम पर भी सस्ता पेसमेकर लगाया गया। एक पेसमेकर का रेट 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक होता है, लेकिन डॉक्टर समीर मरीज से 2 लाख रुपए तक लेते थे। असल में डॉक्टर जो पेसमेकर लगाता था उसकी कीमत 10,000 रुपए भी नहीं थी।
इसका नतीजा ये हुआ कि कई मरीजों की जान चली गई। जो महंगे होते हैं उसमें एमआरआई करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट पे जो है पेसमेकर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं एमआरआई प्रूफ है ये, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं था वो, और आदमी की मृत्यु हो जाती थी जो है। तो कई बार उन्होंने उसको निकाल करके दूसरे पेशेंट को लगा दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर समीर का खेल इससे भी बड़ा था। मेडिकल कॉलेज में विदेश से जो इक्विपमेंट आते थे उनकी डीलिंग में गड़बड़ी की गई। जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं थी वो भी खरीदे गए। 8 देशों की यात्राएं भी इन्होंने किया है, जिसमें भी इनको दोषी पाया गया है बिना अनुमति के। चूंकि सरकारी आदमी आप जानते हैं कि बिना एनओसी के विदेश नहीं जा सकता है। पुलिस का दावा है कि अभी तक 2 से 2.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड की बात सामने आ चुकी है, लेकिन ये रकम और मामलों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस के रडार पर कई पेसमेकर कंपनियों के एजेंट समेत कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इस डॉक्टर के अलावा इस पूरी मिलीभगत में कुछ और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर जिनके अपने बिछुड़ गए वो उन्हें वापस कैसे लाए? जैसा वो दूसरों के साथ कर रहे हैं तो उनको भी मतलब उसका सिला मिले, या तो उम्र कैद हो या फिर